एक ब्रजवासी महानुभाव ने महाराज जी को बुलाया, ब्रज की ही बात है। बाबा हम कथा बाँच रहे हैं, कथा सुनवे आ जाओ। महाराज जी पहुंच गए बड़ी सरलता से। और महाराज जी कैसे विद्वान थे हम लोग तो क्या जाने, लेकिन विद्वान लोग कहते हैं कि महाराज जी अपने विशिष्ट कोटि के विद्वान महापुरुष थे। और महाराज जी कथा ऐसे सुन रहे जैसे आज के पहले कभी कथा सुनी ही ना हो। और वे महानुभाव एक श्लोक भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, और इधर उधर के श्लोक पता नहीं कहां से भागवत जी के नाम पे बोल रहे थे, पर शुद्ध ब्रजभाषा में बोलते। और गोपी का श्रृंगार तो चुटिया झलर मरर पचरंगा गोटा लहंगा, जाने कैसे एक सांस में सब बोलते थे, बहुत अच्छा बोल। हम भी एक दिन सुनने आए कथा, अष्टमी थी, अवकाश था विद्यालय का, तो हम भी सुनने के लिए आए। महाराज जी सुन रहे तो कोई विशिष्ट विद्वान नहीं। और कथा के बाद वो वक्ता बोले, महाराज कहो गुरु कथा कैसी रही। महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा, ऐसी कथा तो आप जैसे समर्थ ब्रजवासी विद्वान वक्ता ही कह सकते हैं। बहुत सुख मिला, एकदम गदगद होके कहा, हाथ जोड़ के, कोई बनावटीपन नहीं। हम वहीं बैठे थे। महाराज जी जब अपनी आसन पे पहुंचे, मैंने महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी कथा सुनने से तो ये लग रहा था कि उनको भागवत उन्होंने हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ी, तो आप कहते ऐसी कथा तो विलक्षण कथा। महाराज जी बोले, तुम कथा सुनने लायक नहीं हो, तुम कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हो। क्यों? बोले देखो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा विद्वान बुद्धिमान वक्ता हनुमान जी को कथा नहीं सुना सकता, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। और ऐसे हनुमान जी कोई वक्ता भगवान की चर्चा करने बैठे तो सबसे पहले हनुमान जी की उपस्थिति होती। वो वक्ता में दोष नहीं देखते हैं, वो वक्ता में दोष नहीं देखते हैं। वो विज्ञ होते हुए, परम विद्वान बुद्धिमान ज्ञानवान होते हुए भी हनुमान जी विज्ञ बनकर कथा नहीं सुनते, अज्ञ बनकर कथा सुनते हैं। कथा विज्ञ बनकर नहीं सुननी चाहिए, कथा अज्ञ बनकर सुननी चाहिए। आखिर ब्रजवासी है, ब्राह्मण है, भगवान की ही चर्चा तो कर रहे हैं। कोई वाणी के पद कह रहे हैं या कोई दोहा चौपाई कर रहे हैं, भगवान की ही तो बात कह रहे हैं। और उनके अब वो चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा करें, तो उनकी हमने प्रशंसा कर दी, उनको प्रसन्नता हो गई, तो उसमें हमारा क्या घाटा हो गया। एक ब्रजवासी वक्ता ब्राह्मण की प्रसन्नता प्राप्त है गई, हमारो का घाटो भयो। इसलिए वक्ता में श्रद्धा रखो। तुमको कथा सुनना नहीं आता, तुम दोष पे दृष्टि रख रहे हो। तुमको ये कोई ना कोई, हर वक्ता कोई ना कोई ऐसी विलक्षण बात कहता है जो आपको लगेगा एकदम नहीं है। तो भगवान की कृपा से ही कोई भगवान की चर्चा करता है। दोष दर्शन की दृष्टि मत रखो, सबको सम्मान देना सीखो। महाराज जी ने कहा, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। सबको सम्मान दो, स्वयं सम्मान बिल्कुल मत चाहो। ठाकुर जी ने अपने भक्त श्री गणेश जी का सम्मान बढ़ाया, और काम खुद ने किया, और सम्मान बढ़ाया किसका? गणेश जी का।